नमस्ते, मेरा नाम जगनूर सिंह गरेवाल है। मैंने PCS 2019 की परीक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त किया स्टेट पंजाब में। पहले मेरे मार्क्स कम थे, लास्ट टाइम 42nd रैंक था। इस बार कुछ इम्प्रूवमेंट हुई मेंस में। तो वो 3-4 क्या तरीके थे जिनसे मैंने इम्प्रूवमेंट की, वो आपके साथ में साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि ये एनालिसिस बहुत ज़रूरी था कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ। पिछली बार स्टैटिस्टिक्स के कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो बड़ा ही PCS स्पेसिफिक टॉपिक है, जिसमें मेरी तैयारी कम थी। तो मुझे समझ आया कि स्टैटिस्टिक्स में बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट का चांस है। तो एक बुक है SC गुप्ता, मैंने खास करके वो बुक को अच्छे से किया। मैंने बोला बिकॉज इस सब्जेक्ट में आप पूरे नंबर भी ले सकते हैं। तो अगर इस सब्जेक्ट में मैं मास्टरी कर लूँ, वो 10 दिन में अच्छी मास्टरी हो जाएगी, 15 दिन में मास्टरी हो जाएगी, तो कहीं मैं स्टैंड आउट कर सकता हूँ। सो माइंडसेट था ये देखना कि मेरे नंबर कहाँ कम हुए हैं, और सेकंड कहाँ पे कम तैयारी में मैं बहुत हाई लेवल अचीव कर सकता हूँ और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। अगर मैं दोबारा हिस्ट्री की किताब पढ़ने लगता, शायद मैं 2 या 4 नंबर इम्प्रूव कर पाता, पर वही दिन जब मैंने स्टैटिस्टिक्स को दिए तो मैसिव इम्प्रूवमेंट हो सकती है। दूसरा, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे दूसरे लोग लैग करते हैं, तो आप क्लियरली किसी पे गैप डाल सकते हैं। इसी तरह आप देखेंगे कि PCS के लिए एस्से, पंजाबी और इंग्लिश का एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे टॉपर्स 70 लेते हैं, एवरेज 60 लेते हैं, और कई लोग 50 या 40 भी लेते हैं। तो आपको ऑलमोस्ट 30 मार्क्स का गैप पड़ जाता है। ये गैप दूसरे सब्जेक्ट्स में, जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स में शायद इतना डालना मुश्किल हो जाता है। सो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि आप ये सब्जेक्ट्स पे फोकस करें। इनकी तैयारी वही स्टैंडर्ड होती है। अगर आपको इंग्लिश की तैयारी करनी है तो मार्केट में 1-2 स्टैंडर्ड PCS बुक्स आती हैं, आप वो देख सकते हैं, नहीं तो कोई BA इलेक्टिव की बुक देख लें। पंजाबी के लिए वही 12th की बुक आती है, या अगेन एज ए सेड एक स्पेसिफिक PCS बुक आती है। एग्ज़ाम का पैटर्न भी सिमिलर ही रहता है। इट जस्ट नीड्स कि आप इस पर फोकस करें। ये साइड वाली चीज़ों पे हम 1 या 2 दिन ही लगाते हैं और यहाँ पे हमारे मार्क्स रह जाते हैं एवरेज। जबकि सोचा जाए तो ये 20-30 नंबर अगर इम्प्रूव कर लिए जाएँ तो जनरल स्टडीज़ में काफ़ी कम मेहनत करनी पड़े। 1 हफ्ता यहाँ लगाया शायद ज़्यादा रिजल्ट देगा एज़ कम्पेयर टू 1 वीक स्पेंट ऑन सब्जेक्ट लाइक इन्वायरमेंट। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अंत में मैं चाहूँगा कि आप सबको बेस्ट ऑफ लक करूँ, ताकि आप ये तैयारी पूरा मन लगा के करें और पूरे अपने हौसला जारी रखें, क्योंकि ये तैयारी है मुश्किल, इसमें टाइम लगता है। किसी को 1 साल लगा, किसी को 4 साल लगे, आपका अपना रास्ता है। बट सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ फेथ रख के ये तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है। इस तैयारी के दौरान अगर आप सिलेक्ट नहीं भी होते तो आपकी जो पर्सनालिटी इंप्रूव होगी, जो आप एक हार्ड वर्क सीखेंगे, वही अपने आप में एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। पर मेरा प्रॉमिस ये है कि अगर आप इतनी मेहनत करके लगे रहेंगे तो सिलेक्शन भी हो ही जाती है। धीरे धीरे मेरे सारे दोस्त कहीं ना कहीं सेट हो ही गए हैं, बस बात ये थी कि हार नहीं मानी। तो प्लीज़ रेजिलियंस ज़रूर रखिए, कीप रीचिंग आउट टू वॉट एवर मोटिवेट्स यू। किसी के लिए वो कोई मूवी देखना होता है, किसी के लिए मोटिवेशनल वीडियोस होते हैं, किसी को फैमिली सपोर्टिव चाहिए होती है, किसी को ब्रेक चाहिए होती है। आपके जो भी सिस्टम्स हैं वो आप ज़रूर बनाइए, उन्हीं सिस्टम्स को फॉलो कीजिए और लगे रहिए। क्योंकि जो गवर्नमेंट में आके सबसे ज़रूरी चीज़ समझ आई है कि यहाँ पे बहुत सारे अच्छे लोग बहुत सारा अच्छा काम कर रहे हैं। उनको ये ज़रूरत है कि और अच्छे ऑफिसर्स ज्वाइन करें और हौसला अफजाई करते हुए पब्लिक सर्विस और नेशन बिल्डिंग का काम आगे जारी रखें।